हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री सुक्खू के द्वारा पिछले 1 साल में भ्रष्टाचारियों एवं अवैध खनन करने वालों पर जो सख्त कार्यवाही की गई, उसी का नतीजा रहा कि इन भ्रष्टाचारियों ने एक गिरोह बनाकर कांग्रेस की सरकार गिराने का कार्य किया है, जिसके कारण कांग्रेस से इनको निष्कासित किया गया है। यह बात प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। रद्द की गई है। अब वहाँ पे दोबारा उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में फिर हम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास इस समय 34 विधायक हैं। हमें 68 के विधानसभा, हालांकि 62 का भी इसमें हाउस है, 62 में तो हमारा संपूर्ण बहुमत है, लेकिन जब बाई इलेक्शन होंगे तो 68 के बहुमत में भी हमें सिर्फ 35 विधायक चाहिए, तो सिर्फ एक विधायक जीतने से हमारा पूर्ण बहुमत आता है। और बीजेपी को अपने तौर पे पूर्ण बहुमत के लिए 10 सीटें चाहिए। अगर निर्दलीयों की जो है वो सहायता लेते हैं तब भी जो है उनकी बात नहीं बनती है, क्योंकि 25 उनके अपने हैं, 3 मिला के जो है 28 हुए, और 6 के 6 बीजेपी के भी अगर आते तब भी 34 हुए, तब भी उनको बहुमत नहीं मिलेगा। और कांग्रेस का जो है मात्र एक विधायक जीतने से हम पूर्ण बहुमत में आते हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बहुत बुद्धिमान है, हमें जनता के निर्णय पर पूरा भरोसा है। और जब ये 6 उपचुनाव होंगे, इन उपचुनावों में हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। पहले भी लोगों ने कांग्रेस की सीटें यहाँ जिता के भेजी थी और दोबारा जो है जिता के भेजेंगे। और जिन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया है, जनता के जो जनादेश है उसका जो है वो मैं कहूँगा कि सम्मान नहीं किया है, उनको भी जो है मुँह तोड़ जवाब जनता देगी। और दोबारा से कांग्रेस पार्टी की एक स्थिर और मजबूत टिकाऊ सरकार जो है आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 5 साल पूरे करेगी और जनहित के कार्य करेगी। उनको बीजेपी में शामिल करके क्या दिखाना चाहते हैं, उसी तरह से रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति में डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के तौर पे जो है उनको बीजेपी में शामिल करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हालत जो है गगरेट में है। वहाँ राजेश ठाकुर हैं, वो भी अनुराग ठाकुर के समर्थक हैं, और वहाँ पे भी चैतन्य शर्मा को लाकर जो है वो उनको नीचा दिखाने के लिए तो एक तीर से 2 निशान साधने की कोशिश हुई है। एक को तो कांग्रेस पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे, कईयों के जो अवैध तौर पे क्रशर चलते थे उस पर अंकुश लगाया गया। शराब के ठेकों की जब और भी कई तरीके जो भ्रष्ट तरीके अपनाते थे उनके ऊपर जब नकेले कसी गई, तो उससे जो हताश हुए हमारे कुछ नेता, उन्होंने अपने आपस में एक गिरोह बनाकर उन भ्रष्टाचारियों का साथ देने की कोशिश की, ना कि जो सरकार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रही थी उस सरकार के साथ खड़े होने की जो अपनी प्रतिबद्धता थी उसको नहीं दोहराया। वैसे में इन जो प्रयास ये किए हैं इनकी हम भर्त्सना करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से हमारी बात हुई कईयों से, तो जो बीजेपी के प्रति समर्पित नेता हैं वो भी उनकी इन चालों से जो है सहमत नहीं हैं। बिलासपुर से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।